जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे सेल्स ऑफ एसेट्स के बारे में। सेल्स ऑफ एसेट्स नॉन ट्रेडिंग आइटम। इसके पहले मैंने आपको परचेज ऑफ एसेट्स के बारे में बताया था ना। आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका सेल्स ऑफ एसेट्स। ठीक है, यानी कि किसी गुड्स को हम लोग परचेज करते थे व्यापार को चलाने के लिए। जैसे मान के चले कि किसी गुड्स को हम परचेज करते थे, वो हमारी रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन जब हम परचेज करते थे किसी एसेट्स को, तो हम इसलिए एसेट्स को परचेज करते थे जिससे कि हमारी व्यापार को चलाने में आसानी होगा। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेल ऑफ एसेट्स, यानी कि अब एसेट्स को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि प्रायः एसेट्स को सेल करने के लिए जर्नल वाउचर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस मोड का प्रयोग करके हम सेल्स वाउचर में ही एसेट्स को सेल कर सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि प्रायः एसेट्स को सेल करने के लिए हम जर्नल वाउचर का प्रयोग कर सकते हैं। याद करिए, मैंने परचेज ऑफ एसेट्स में भी ऐसे जर्नल के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें हम लोगों ने परचेज क्या किया था, 30,000 रुपए का कंप्यूटर मैंने परचेज किया था। एसेट्स में मैंने बताया था ना कि जैसे डेल कंपनी का कंप्यूटर खरीद रहे हैं या ओनली कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो वो आपके एसेट्स वाले में क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, एसेट्स वाले में मैंने आपको बताया था, वो बैलेंस शीट में हमारा शो करके दिखाया भी था। लेकिन ये बताया जा रहा है सबसे पहले, कह रहा है कि प्रायः एसेट्स को सेल करने के लिए जर्नल वाउचर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस मोड का प्रयोग करके हम सेल्स वाउचर में ही एसेट्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी एसेट्स को सेल करने से पहले उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना, कह रहा है कि डिप्रिसिएशन चार्ज जरूरी होता है। और डिप्रिसिएशन होता क्या है, तो इसको डिप्रिसिएशन का हिंदी होता है मूल्यह्रास। जैसे मान के चलिए आपने 4 साल पहले मोटरसाइकिल आपने खरीदा था 30,000 रुपया में, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कि कुछ समय बाद अगर आप उस मोटरसाइकिल को बेचेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि 30,000 रुपया आपको मिल ही जाए, हो सके कि उससे कम भी मिल सकता है। तो एक प्रकार का, जब हम किसी प्रोडक्ट को जब हम सेल करते हैं या किसी एसेट्स को हम सेल करते हैं, तो उसमें डिप्रिसिएशन चार्ज कटता है, जिसको हम मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं। परसेंटेज में हो सकता है या मूल्यों में भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि लेकिन किसी भी एसेट्स को सेल करने से पहले उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है। और आदमी बेचता कब है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाती, इस वजह से वो क्या करता है, सेल करता है। लेकिन ये नॉन ट्रेडिंग आइटम के अंतर्गत आता है, ये प्रकार का बिजनेस नहीं कहा जाएगा। जैसे मान के चलिए हम मान के चलिए कि मुंबई चले गए कमाने के लिए, और वहां से मैंने क्या किया कि कमाना मैंने स्टार्ट किया, और जैसे जैसे हमने पैसा इनकम करना स्टार्ट किया, तो हमने क्या किया कि 40,000 रुपए का मैंने फोन खरीद लिया। कितने रुपए का, 40,000 रुपए का मैंने फोन खरीद लिया। अब वो फोन हम गांव में लेकर के आते हैं, घर पे लेके आते हैं, तो घर पे भी मान के चलिए कि वहां से मैंने कुछ पैसा लेके आया था, और घर पे मैंने मतलब घर पे जब आप आया, तो उसके बाद से मौज मस्ती वगैरह मैंने किया। लेकिन वो मौज मस्ती करते हुए पूरा का पूरा पैसा हमारा क्या हो गया, खर्च हो गया। तो हमारे पास घर वाले क्या कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं कि बाबू फिर आप जाओ बाहर कमाने, इस तरीके से काम चलने वाला नहीं। तो उसके पास जब किराया रहेगा तभी तो बाहर जाएगा कमाने के लिए, बोलिए। उन्होंने तो पूरा पैसा अपना एक्सपेंस कर दिया, पूरा पैसा अपना खर्चा कर चुका है। तो वो कहीं उसके पास एक ही ऑप्शन दिखता है कि हमारे पास फोन अवेलेबल है, अगर हम फोन को बेचेंगे तो इससे हमको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो बाहर जाएंगे तो इनकम करके दोबारा फोन हम खरीद सकते हैं। तो अगर 40,000 रुपए का फोन खरीदा है, तो क्या अगर वो अपनी इमरजेंसी कंडीशन में अगर बेचेगा, तो क्या उसको 40 का 40,000 मिल जाएगा? तो मान के चलिए कि वो तो किसी से बेचेगा नहीं। अगर वो मान के चलिए कि अपने अगल बगल पास पड़ोस या दोस्त से बोलेगा वो बेचवाने के लिए, अगर उसके आसपास पड़ोस मान के चलिए कि दोस्त बेचवाता है, तो कोई जरूरी नहीं कि 40,000 रुपए का प्रोडक्ट है तो उसको 40,000 मिल ही जाए। हो सके कि उसकी रिक्वायरमेंट है, हो सके कि मात्र 20,000 में ही सेलिंग करना पड़े। तो मान के चलिए कि 40,000 रुपये उन्होंने खरीदा था, और 1-2 महीना 4 महीना जो भी 1 साल जो भी उन्होंने यूज किया, और यूज करने के बाद वो जब बेच रहे हैं तो उसके मूल्यों में क्या हो रहा है, कटौती हो रहा है। क्या हो रहा है, कटौती हो रहा है। उसी को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डिप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? एक और डिप्रिसिएशन के बारे में आप समझिए। मान के चलिए कि मैंने एक नया मान के चलिए कि मैंने सेकेंड हैंड बाइक खरीद लिया 35,000 रुपये में। फिर मान के चलिए कि जैसे हम उसको चला रहे हैं,
चलाने के बाद देख रहे हैं कि उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बार बार सर्विस करवाना पड़ रहा है, बार बार किसी और को देना पड़ रहा है, ऐसे तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। और मान के चलिए कि उस कंपनी का गाड़ी आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि इसको क्यों ना इसको बेच करके दूसरा गाड़ी हम लेके आए। तो मान के चलिए कि आपने 35,000 रुपया में खरीदा और आप देख रहे हैं कि इस गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, बनवाने में लंबा पैसा लग रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, कोई कस्टमर खोज करके आप उसको बेचेंगे। तो कोई जरूरी है कि कोई कस्टमर अगर मिलेगा तो 35,000 का है तो आपको 35,000 रुपया देगा, हो सके कि उससे कम भी आपको दे सकता है। अगर गाड़ी की कंडीशन अच्छी रही तो उससे ज्यादा भी आपको दे सकता है, सही है कि नहीं है। तो उसको हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में डिप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। जो मूल्यों में कटौती होता है उसको अकाउंटिंग के लैंग्वेज में डिप्रिसिएशन चार्ज के नाम से जाना जाता है। वही कह रहा है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को, जब किसी एसेट्स को हम सेल करते हैं तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है, जिससे एसेट्स को सेल करने से पहले, सेल करने से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सके। अगर मैंने 35,000 रुपए का मैंने बाइक खरीदा है और 4 साल बाद अगर हम उसको बेच रहे हैं और उसकी कंडीशन अगर अच्छी है तो क्या 40,000 रुपया मिलेगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? बोलिए, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? मान के चलिए 2020 में मैंने बाइक खरीदा था 35,000 रुपया में, ठीक है, उसको मैंने मेंटेन रखा। फिर 2023 जब आया तो हमने सोचा अरे यार ये हीरो की गाड़ी हमको अच्छी नहीं लग रही है, अब हमको मन कर रहा है जैसे बजाज की गाड़ी चलाने का। तो अगर कंडीशन अच्छी है तो 35,000 में 2020 में मैंने खरीदा है तो 2023 में खरीदेंगे तो हो सकता है कि 40,000 भी मिल जाए। तो अगर 40,000 मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे 5,000 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर 35 में मैंने खरीदा था और 2023 में अगर मात्र 30,000 में बेच रहे हैं तो 5,000 प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है, वो हमारा लॉस कहलाता है। तो डिप्रिसिएशन दोनों पे चार्ज होता है। आपका प्रॉफिट कब होगा, आपका लॉस कब होगा, ये आपको दिमाग में रखना होगा कि प्रॉफिट कब हो रहा है, लॉस कब हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहा है कि उसी प्रॉफिट और लॉस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, उसी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट करते हैं। यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन दिया है, इस ट्रांजेक्शन से आप समझिए। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कंप्यूटर हैज बीन सोल्ड फॉर अरेस्ट 25,000 टू कंप्यूटर एम्पायर। यहाँ पे कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कंप्यूटर बेचा गया 25,000 रुपए का, किसको, कंप्यूटर एम्पायर। ठीक है, 2 अप्रैल 2021 को कंप्यूटर सेल किया गया 25,000 रुपए का कंप्यूटर एम्पायर को। तो कह रहा है कि जिसपे डिप्रिसिएशन चार्ज लगा क्या परसेंट, 10%। अब चूंकि सेल की बात हो रही है और यहाँ पे कंप्यूटर एम्पायर है तो ये सप्लायर है कि कस्टमर है? क्या है, इसी को सेल किया जा रहा है ना कंप्यूटर एम्पायर को, तो ये कस्टमर हुआ ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसपे 10% डिप्रिसिएशन चार्ज भी लगा, कितना परसेंट, 10%। कह रहा है कि बिफोर सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यू हैव टू कैलकुलेट राइट एंड डाउन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, इट हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस पे जो है 10% डिप्रिसिएशन चार्ज लगा, और कह रहा है कि बिफोर सेलिंग, सेल करने से पहले फिक्स एसेट्स, कह रहा है कि फिक्स एसेट्स कैलकुलेट राइट एंड डाउन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, उसके पहले जो वैल्यू था कह रहा है कि इट हेल्प टू कैलकुलेट, और वही वैल्यू हमारा हेल्प करेगा किसके लिए, प्रॉफिट के लिए या लॉस के लिए। और कब, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि जब हम इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे तब। जैसे मान के चलिए हम कोई बिजनेस किए, उस बिजनेस में मैंने कंप्यूटर लगाया। अब कंप्यूटर मान के चलिए कि हमारे बिजनेस में 4 साल तक चला, उसमें अपनी पूरी ट्रांजेक्शन को मैंने रिकॉर्ड करता रहा, अपना पूरा अकाउंटिंग उसी कंप्यूटर से मैंने करता रहा। फिर देख रहे थे कि बार बार हमारा सिस्टम खराब हो रहा है, बार बार फॉर्मेटिंग करवाना पड़ रहा है, बार बार हैंग कर रहा है, बार बार दिक्कत कर रहा है, सही से स्लो मोशन में काम कर रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो मैंने उसी कंप्यूटर को उठा करके 25,000 में बेच दिया, किसको, कंप्यूटर एम्पायर। लेकिन अगर देखा जाए तो रियलिटी में जरूरी हमारा था ना, मैंने ही तो अपने कंप्यूटर को खरीदा था। लेकिन अगर वो काम सही से नहीं कर रहा है, इस वजह से कुछ समय बाद मैंने कंप्यूटर एम्पायर से क्या कर दिया, बेच दिया कि अरे यार बड़ी दिक्कत कर रहा है ये कंप्यूटर, चलो हम अपने बिजनेस में एक नया लगवाएंगे।
तो वो एक प्रकार का हमारे बिजनेस में लंबे समय तक काम आ रहा था, तो क्या हम उसको फिक्स एसेट्स बोल सकते हैं? बोलिए, हमारे बिजनेस में काम आ रहा था ना, और एक प्रकार के हमारे बिजनेस में कंप्यूटर था, इसलिए हम उसको फिक्स एसेट्स बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि जब हम उसको बेचने गए तो 10% हमको डिप्रिसिएशन चार्ज भी देना पड़ा। और कह रहा है कि बिफोर सेलिंग फिक्स एसेट्स, यानी कि फिक्स एसेट्स को सेल करने से पहले हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आखिर वो कंप्यूटर मैंने खरीदा कितने रुपए में था। अगर हम पता चल जाएगा कि कंप्यूटर मैंने कितने रुपए में खरीदा था, तभी तो हम 25,000 में देखेंगे बेचेंगे। तो सेल से और परचेज से कंपेरिजन करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हमको कितना लॉस हो रहा है या कितना प्रॉफिट हो रहा है। बोलिए, तो अगर परचेज से अमाउंट, सेल वाला अमाउंट हमारा कम है, तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? बोलिए, परचेज का जो अमाउंट है उसकी अपेक्षा जो सेल का अमाउंट है अगर वो कम है, तो उससे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। और परचेज से ज्यादा अमाउंट अगर हमारा सेल का है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये तभी जांच सकते हैं जब हम पता करें कि हमारे बिजनेस में कंप्यूटर कितने रुपए का खरीदा गया। तो याद करिए, मैंने परचेज किया था कंप्यूटर, कितने रुपए का? 30,000 रुपए का। याद आ रहा है कुछ? लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, अब बेच रहे हैं। मान के चले कि अपनी कंप्यूटर मैंने ला दिया अपनी बिजनेस में, परचेज मैंने कर लिया 30,000 रुपए का, और बिजनेस में कुछ समय तक काम किया, उसके बाद से वो कंप्यूटर सही से चल ही नहीं रहा है, तो क्या हम उसको रख करके पूजा करेंगे? उसको बेच करके दूसरा लेके चले आएंगे। तो मान के चले कि मैंने किसी कस्टमर से बोल दिया कि ऐसा है बाबू, इसमें 25,000 रुपया दे दीजिए और ये कंप्यूटर आप लेके चले जाइए, हम इसको नहीं चलाएंगे। तब वो देखेगा कि आखिर उस कंप्यूटर को मैंने कितने रुपए में खरीदा था कि इसको 25,000 में बेच रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना देखे वो बता देगा कि 25,000 में लेके जाइए, उसका वैल्यू देखेगा ना कि मैंने परचेज कितने रुपए में किया था। तो वही बातें इसमें कह रहा है। कह रहा है कि डाउन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इट हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। मतलब जब हम परचेज वाली वैल्यू देखते हैं तो इससे हमको आइडिया मिलता है कि हमारे बिजनेस में जो हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं, जो फिक्स एसेट्स को हम सेल कर रहे हैं, वो हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इसकी सॉल्यूशन बना हुआ है, देखिए इसकी सॉल्यूशन समझा है। कह रहा है कि सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे किसका? डिप्रिसिएशन का। और अंडर में रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों रखेंगे? क्योंकि मूल्यों में ह्रास हो रहा है, मूल्यों में कमी आ रही है, तो जब कमी आएगी तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। और कह रहा है कि एक और लेजर हम बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का। मतलब एक प्रकार का प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, एक प्रकार का प्रावधान होता है। तो दो लेजर हम बनाएंगे। एक तो हम बनाएंगे डिप्रिसिएशन के नाम से, अंडर में रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और एक हम लेजर बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के नाम से, और अंडर में रखेंगे प्रोविजन। मतलब एक प्रकार का ये क्या है, प्राविधान है। तो जैसे देखिए, कह रहा है कि एसेट्स वीआर परचेज इन मई 2020, इसको समझिएगा, ये दो लाइन बहुत अच्छा चीज बता रहा है। कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आप समझिए कि एसेट्स को आपने परचेज किया था मई 2020 में। किसमें परचेज किया था? मई 2020 में। और कह रहा है कि कह रहा है कि विल बी सोल्ड नवंबर 2020, जिसको हम सेल कर रहे हैं नवंबर 2020 में। यानी कि कह रहा है कि मैंने कंप्यूटर को परचेज किया था मई 2020 में और सेल कर रहे हैं नवंबर 2020 में। तो कितने महीने बाद सेल हो रही है? 6 महीने बाद सेल हो रही है। देखिए, मई छोड़ दीजिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चूंकि मई में खरीदा ही गया था, मई को छोड़ दीजिए। टोटल 6 महीने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। 6 महीने के बाद हम उसको बेच रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 6 महीने बाद हम इसको बेच रहे हैं, सो हाफ ईयरली डिप्रिसिएशन, जिसमें छमाही क्या लगता है? चार्ज लगता है, छमाही डिप्रिसिएशन लगता है। छमाही मूल्य में क्या होती है? कटौती होती है। और कह रहा है कि विल बी चार्ज ऑन एसेट्स वैल्यू, जिसपे हमारी एसेट्स पे क्या हो रही है? वैल्यू हमारी चार्ज हो रही है। और कह रहा है कि डिप्रिसिएशन बराबर होता है 30,000 इंटू 10। तो 10 क्या है? डिप्रिसिएशन चार्ज है। और डिवाइड कर देंगे 100 से। अब चूंकि एक साल के हिसाब से हमको निकालना नहीं है, हमको 6 महीने के हिसाब से निकालना है, तो मल्टीप्लाई 6 करेंगे और डिवाइड बाई 12 करेंगे। टोटल अमाउंट हमारा 1,500 रुपया आ जाएगा। ये हम बोल सकते हैं कि हमारा टोटल अमाउंट जो हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज है, वो हमारा 1,500 रुपया डिप्रिसिएशन चार्ज। कैसे आया ये वैल्यू? तो 30,000 रुपए का मैंने प्रोडक्ट खरीदा था, जिसमें
10% हमारा क्या लग गया, डिप्रिसिएशन चार्ज लग गया। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया कितना से, 100 से, और कह रहा है कि 6 मंथ बाद इसको सेल किया गया है। तो 6 मंथ में हम दिखाएंगे ना, और 6 मंथ लिया कहाँ से गया है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन 6 महीने बाद इसको सेल किया गया है, इसलिए डिवाइड बाई 12 करेंगे तो रिपोर्ट हमारे पास 1500 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500 रुपये आ जाएगा। वही इसको हम यहाँ पे समझाया गया है किसके माध्यम से, ट्रांजेक्शन के माध्यम से। देखिए किसके माध्यम से, ट्रांजेक्शन के माध्यम से समझाया गया। तो देखिए चलिए सबसे पहले इसको हम बताते हैं, इसको जर्नल में रिकॉर्ड किया गया। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे, और यहां से बैक आ जाइएगा। कहाँ पे आना है, बैक आना है, और सबसे पहले आप आ जाइएगा बाउचर, और कौन से बाउचर में एंट्री करना है, जर्नल। इसकी शॉर्टकट की होती है F7, F7 बटन हम दबाएंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको लेजर बनाना है किसका, यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले तो डिप्रिसिएशन का हम लेजर बनाएंगे ना। पहले तो ये समझेंगे कि किसको सेल किया जा रहा है। हमारा कस्टमर का नाम क्या है, कंप्यूटर एम्पायर। तो जब कंप्यूटर एम्पायर को सेल किया जाएगा तो सन्ड्री डेबिटर होगा कि सन्ड्री क्रेडिटर होगा, क्या होगा, सन्ड्री डेबिटर होगा ना, क्योंकि कंप्यूटर एम्पायर को बेचा जा रहा है। तो कंप्यूटर एम्पायर क्या हो गया, बिजनेसमैन हो गया, यानी कि वो कस्टमर हो गया, उसी को हम सेल कर रहे हैं। इसलिए जिस पार्टी को हम सेल करेंगे उसका क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। और एक लेजर बनेगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक प्रकार के हमारे मूल्यों में हाथ हो रहा है, मूल्यों में कमी हो रहा है, तो एक प्रकार का एक्सपेंस है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी इसमें 3 अकाउंट डेबिट का बनेगा और एक सिंगल अकाउंट क्रेडिट का बनेगा, जिसको हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बनाना है कंप्यूटर केयर। देखिए पहले से बना है कि नहीं बना है, कंप्यूटर एम्पायर है ना, तो यहाँ पे कंप्यूटर एम्पायर हम सिलेक्शन कर लेंगे। अब देखिए कई हजार रुपया में बेचा गया, कितना में, 25,000 रुपये में बेचा गया। चलिए कितने में बेचा गया, 25,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन चार्ज भी हो रहा है। क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन प्रोविजन चार्ज भी हो रहा है। तो यहीं पे अल्ट सी करना है, और यहाँ पे भरना है डिप्रिसिएशन। स्पेलिंग क्या है, DIPRECIA, डिप्रिसिएशन एंड प्रोविजन है ना, प्रोविजन एंटर करेंगे। अब डिप्रिसिएशन एंड प्रोविजन आएगा किसके अंतर्गत, प्रोविजन के अंतर्गत आएगा। प्रोविजन का मतलब एक प्रकार का प्राविधान होता है, ठीक है। एंटर करेंगे, अब एक्सेप्ट कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने रुपए मूल्यों में हास हो रही है, 1500 हो रही है ना, तो 1500 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा 1500। अब इसके बाद से क्या है, प्रॉफिट और लॉस का होगा, क्या है, हाँ देखिए अब ये जो प्रोडक्ट मैंने बेचा है, तो ये प्रोडक्ट जो मैंने बेचा है, तो इस पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, बताइए। अरे 30,000 रुपए का मैंने प्रोडक्ट खरीदा था और 25,000 में मैंने बेचा है, उसमें भी 10% हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज लगा है। मतलब जो अमाउंट में मैंने परचेज किया था उससे कम ही अमाउंट मिल रहा है, तो हमारे बिजनेस में हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस इसमें कितना रुपए दिया है, 3500 रुपए का लॉस हो रहा है। तो इसमें हम बनाएंगे किसका, लॉस करके दिया है, क्या दिया, देखिए इसमें लिखा है लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, मतलब किसी एसेट्स को अगर मैंने सेल किया है तो उससे कितना रुपया हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो इसके नाम से भी बनाएंगे, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। अल्ट सी, यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑफ अब ये किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि लॉस दिया हुआ। अब मैंने प्रोडक्ट सेल किया तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कितने रुपए का, 3500 रुपए का लॉस हुआ। कितने रुपए का, 3500 रुपए का लॉस हुआ। चलिए अब ये दोनों अमाउंट आप मिलाइए, ये दोनों अमाउंट आप मिलाइए। देखिए 25,000 ये और प्लस 1500 ये और प्लस 3500 ये, टोटल 30,000 होगा, बोलिए टोटल 30,000 होगा। और कंप्यूटर मैंने परचेज कितने रुपए का किया था, 30,000 रुपए का किया था, इसलिए यहाँ पे आप भर दीजिए क्या, कंप्यूटर, और यहाँ पे 30,000 अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाए। क्या यहाँ पे अमाउंट आपका बता रहा है कंप्यूटर में,
यहाँ पे अमाउंट बता रहा है? नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने 30,000 रुपये में खरीदा था और 30,000 रुपये में न बेच करके बहुत सारा मैंने क्या किया है, लॉस सहा है, और तब जाकर के 30,000 रुपये में डेबिट आ गया और 30,000 रुपये में हमारा क्रेडिट आ गया। यानी कि पहला पक्ष भी बराबर और दूसरा पक्ष भी बराबर। इस तरीके से देखने से क्या समझ में आ रहा है कि हमारे बिजनेस में टोटल 3500 रुपये का लॉस हुआ। बस कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट करा दीजिए, हो गया ट्रांजेक्शन। अब चलिए, ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाना चाहिए कि अगर आपका 3500 रुपया है तो यहाँ पे आपको शो करना चाहिए कि लॉस ऑफ सेल्स ऑफ एसेट्स में 3500 रुपया आना चाहिए। अगर ये आता है तो सही है, नहीं तो आपका ट्रांजेक्शन क्या है, गलत। इसको हम कैसे करेंगे? तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले एक और हमको यहाँ पे कह रहा है बनाना पड़ेगा, एक डिप्रिसिएशन के नाम से बनाना पड़ेगा और एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन चार्ज के नाम से बनाना पड़ेगा। चलिए पहले इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहां से हम बैक आते हैं, यहां से हम बैक आते हैं। अब यहाँ पे आना है प्रॉफिट एंड लॉस पे, अल्ट प्लस F1। अभी लॉस नहीं दिखा जा रहा है, इसके नीचे एक और लेजर हम बनाएंगे तब लॉस दिखाएगा। अभी तो नहीं दिखा रहा है ना, अभी लॉस नहीं दिखा रहा है इसका। चलिए बैक आते हैं, एक बार और इसकी एंट्री किया है, एक बार और इसकी एंट्री हम करके दिखाते हैं। देखिए एक और यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि डिप्रिसिएशन भी होना चाहिए आपका 1500 और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी हम क्या करेंगे, 1500 दिखाएंगे। यानी कि ये भी हमारा जो मूल्यह्रास हुआ है ये भी 1500 से डेबिट और 1500 से क्रेडिट दिखाना होगा। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं, एक बार और हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। ये भी किस वाउचर में, लेजर में, मतलब जर्नल में ही है ना, इसमें वाउचर पे आ जाएंगे और डेबिट किया गया है किसको, डिप्रिसिएशन को। तो बनाना पड़ेगा ना, अल्ट सी यहीं पे करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे डिप्रिसिएशन, यही है क्या स्पेलिंग, क्या है, DIPDEPRECIATION, डिप्रिसिएशन है। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ही अंतर्गत आएगा। क्योंकि चार्ज एक प्रकार का है ना, मूल्यह्रास है, मूल्य में कमी है, इसलिए हम इसको एक्सपेंस में ही रखेंगे, इनकम में नहीं रखेंगे। फिर कंट्रोल प्लस ए और कितना रुपया, 1500 रुपया बस यहाँ पे भरेंगे, फिर एंटर करेंगे और यही 1500 क्रेडिट करेंगे किसको, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को। मतलब ये है क्या, तो मान के चले कि हमारे बिजनेस में एक प्रकार का प्रावधान है, इसको हम दिखाएंगे। अब कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करिए। अब चलिए बैक आते हैं, अब यहाँ पे आना है सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे। अब कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F1 करना है। यहाँ पे कह रहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे जाना है, तब इसमें आपको दिखाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाले में दिखाएगा आपका। चलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये रहा, देखिए यही तो है लग रहा है। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ से और नीचे आना पड़ेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही दिखाएगा, देखिए आ गया, यही आपको मिला हुआ है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि हमारे बिजनेस में जो मैंने एसेट्स को सेल किया है उसमें 3500 रुपये का हमारा एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, वही आपको इसमें शो करके दिखाएगा। बोलिए यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक करिए, उसके बाद हम लोग कल सीखा जाएगा, ठीक है। बस यही अमाउंट आपका मैच करना चाहिए, अगर अमाउंट आपका मैच नहीं करता है तो आपका क्वेश्चन गलत है, एक बार सही से आप करिएगा, ठीक है ना।